जय हिंद स्टूडेंट। तो आइए अब हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं और इस क्लास में पढ़ेंगे हम लोग कक्षा 9 गणित के विषय को। और इसमें अध्याय 1 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है संख्या पद्धति। तो संख्या पद्धति में बहुत सारी चीजों को जानना होता है, संख्या के बारे में, संख्या के प्रकार के बारे में। तो आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे कि अंक और संख्या क्या होता है, अर्थात अंक किसको कहेंगे और संख्या किसको कहेंगे, अंक में क्या, अंक और संख्या में क्या क्या अंतर है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए देर न करते हुए क्लास को शुरू करते हैं। जो भी स्टूडेंट 9th क्लास के मैथ विषय को तैयारी करना चाहते हैं तो वो इस चैनल से जुड़ जाए, क्योंकि आप लोगों को इसी चैनल पर 9th क्लास के पूरा विषय को कंप्लीट किया जाएगा। तो आइए अब हम लोग देखते हैं कि अंक क्या है। तो देखिए, अंक अंक को इंग्लिश में कहते हैं डिजिट। डिजिट। अब देखिए अंक क्या क्या होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 और 9 को अंक कहा जाता है। देखिए अंक क्या है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, यही जो है अंक है। इसके अलावा मैथ में कोई भी अंक नहीं है। अर्थात जो हम 10 कहते हैं, 11 कहते हैं, 12 कहते हैं, उसको अंक नहीं कहते हैं, उसको क्या कहेंगे, उसको संख्या कहेंगे। तो देखिए हमेशा आप लोग याद रखिएगा कि अंक क्या है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, सिर्फ इसी को अंक कहते हैं, इसके अलावा कोई अंक नहीं होता है। अब देखिए आप लोगों से पूछेगा सबसे छोटा अंक क्या है, तो सबसे छोटा अंक 0 और सबसे बड़ा अंक 9 होता है। अब आइए देखते हैं कि संख्या क्या होता है। अब देखिए आप लोगों से कोई ये भी पूछ सकता है कि बताइए अंकों की कुल संख्या कितनी है, अंकों की कुल संख्या कितनी है। तो देखिए अंकों की कुल संख्या है 10, 1 से लेकर 9 तक 9 गो अंक हुआ ना, एक हो गया 0, टोटल मिलाकर कितना हो गया, 10 गो हो गया। तो कोई पूछेगा कि बताइए अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो आप लोग क्या बताइएगा, अंकों की कुल संख्या है 10। वो कौन कौन सी संख्या अंक है, तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, इसी को कहते हैं अंक। अब देखिए संख्या क्या कहते हैं, अंक को इंग्लिश में डिजिट बोलते हैं। अब देखिए संख्या, संख्या संख्या को इंग्लिश में नंबर्स बोलते हैं, NUMBERS। नंबर्स मीन्स होता है संख्याएं। अब देखिए संख्या क्या होता है, तो अंक, अंक या अंकों के समूह, समूह को संख्या कहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखिए संख्या की परिभाषा हम क्या लिखे हैं, अंक या अंकों के समूह, दो चीज पर ध्यान देना, अंक या अंकों के समूह को हम संख्या कहते हैं। अब देखिए संख्या के उदाहरण हम लिखते हैं यहां पर, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
और 9। कॉमा के द्वारा इन सबको अलग किया जाता है। दस, ध्यान से केवल अभी देखिएगा आप लोग, हम समझा नहीं रहे हैं। 11, 12, इसी तरह से चलता जाएगा कहाँ तक? 97, 98 और 99। अब लिखते हैं 100, 101, 102 और इसी तरह से चलता जाएगा कहाँ तक? 197, 198, सॉरी 997, 998 और 999। 1000, 1001, 1002 और ये चलता जाएगा कहाँ तक? 9997, 9900, सॉरी 9997, 9998, 9999। अब इसके बाद क्या आ जाएगा? 10,000, 10,001, 10,002 और ये चलता जाएगा कहाँ तक? 99,998, 99,999। अब ध्यान से समझिए, संख्या हम समझा रहे हैं। संख्या की परिभाषा क्या लिखे हैं? अंक या अंकों के समूह को संख्या कहते हैं। तो देखिए 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस सबको क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे। आप बोलिएगा कि 0 से लेकर 9 तक को तो आप अंक बताए हैं, तो सही में देखिए 0 से 9 तक ये अंक भी है और संख्या भी है। एक अंक की संख्या है, जितनी भी अंक है उन सबको क्या कहेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 को अंक भी कहेंगे और संख्या भी कहेंगे। इससे हमें क्या पता चला कि सभी अंक को संख्या कह सकते हैं, सभी अंक को संख्या कह सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, 9 के बाद क्या आता है? 10 आता है। 10 अभी बताएंगे कि इसको नीचे क्यों लिखे हैं, इधर हम कहे नहीं लिखे हैं। 10, 11, 12 और 2 अंकों की संख्या कहाँ तक जाएगी? 99 तक। उसके बाद आ जाएगा 100, तो 100 जो है 3 अंक की संख्या हो जाएगी, तो उसको नीचे लिखे हैं। अब ध्यान से देखिए, जो 10 है ना, इसमें कितना अंक मिला हुआ है? तो 2 अंक मिला हुआ है, एगो 1 और एगो 0। तो 2 अंकों से मिलाकर ये 2 अंक की संख्या बनी है, एगो संख्या बनी है 10, 11, 12। तो देखिए 10 को संख्या कहेंगे, अंक नहीं कहेंगे। 10 को क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे, अंक नहीं कहेंगे। 99 को क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे, अंक नहीं कह सकते। 100 को क्या कह सकते हैं? संख्या कह सकते हैं। 999 को क्या कहेंगे? संख्या कहेंगे, अंक नहीं कहेंगे। अंक क्या है? तो 0 से लेकर 9 तक यही सिर्फ अंक है और इसको संख्या भी कहेंगे। हम कह सकते हैं कि सभी अंक को संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी संख्या को अंक नहीं कह सकते हैं। जैसे 10, 11, 12 ये संख्या है लेकिन अंक नहीं है। अब ध्यान से देखिए, हम लिखे हैं यहाँ पर 0 से लेकर 9 तक ये 1 अंक की संख्या है, और यहाँ क्या लिखे हैं? 2 अंक की संख्या लिखे हैं। 10 से शुरू होती है ना 2 अंक की संख्या, और कहाँ तक जाती है? 99 तक। 100 से संख्या थी शुरू होती है 3 अंक की संख्या और 999 तक जाती है। उसके बाद आ जाता है 4 अंक की संख्या 1000, और ये 4 अंक की संख्या कहाँ खत्म होती है? 9999 के बाद आता है 10 अंक की संख्या थी 10,000, जो कि 5 अंक की संख्या हो जाती है, उसको यहाँ लिखे हैं। ऐसा क्यों लिखे हैं? क्योंकि हमें और चीज भी समझाना है। देखिए ये जो लाइन है 1,
अंक की संख्या, यहां पर एक अंक की संख्या इस लाइन में लिखे हैं, दो अंकों की संख्या इस लाइन में लिखे हैं, तीन अंकों की संख्या इस लाइन में लिखे हैं, चार अंकों की संख्या इस लाइन में लिखे हैं, पांच अंकों की संख्या इस लाइन में लिखे हैं। अब ध्यान से देखिए कि ये सभी जो लिखे हैं नीचे, ये तो संख्या के उदाहरण हैं। एक चीज हम लोग सीख गए हैं कि सभी अंक को संख्या कह सकते हैं, और अंक कौन कौन सी है, तो 0 से लेकर 9 तक जो है वो अंक है। अब देखिए, एक अंक की संख्या को एक लाइन में लिखे हैं, 2 अंक की संख्या को दूसरे लाइन में, 3 अंक की संख्या को इसमें, 4 अंक की संख्या को अलग और 5 अंक की संख्या को अलग लिखे हैं। क्या यहाँ हम आपको सिखाएंगे सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या क्या होती है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, तो ध्यान से देखिए इस लाइन में, एक अंक की सबसे छोटी संख्या कहाँ से शुरू हुई है, 0 से। तो हम क्या कहेंगे, एक अंक की सबसे छोटी संख्या है 0, और एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9 है। 2 अंक की संख्या कहाँ से शुरू होती है, जब भी कोई कहेगा कि 2 अंक की संख्या, तो ध्यान देना कि 2 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होती है, तो 2 अंक की संख्या शुरू होती है 10 से, और कहाँ पर खत्म होती है, 99 पर। उसके बाद आता है 100, और उसमें 3 अंक की संख्या। तो हम कहेंगे कि 2 अंक के सबसे छोटी संख्या 10 और 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या हो जाएगी, 100 हो जाएगी, क्योंकि 3 अंक की संख्या जो होती है 100 से शुरू होती है, और कहाँ पर खत्म होती है, 999 तक। तो 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या 999। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या है, 1000, और 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9999। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो 9999 के बाद आता है 10,000, जो कि क्या है, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या है। और इससे आगे अब जितना भी गिनती लिखेंगे, 1000, 10,001, 10,002, 10,003, 10,004, 10,005, और कहाँ तक 10,000 थी, 99,000। 10,000 के बाद क्या आएगा, 11,000, 12,000, 13,000, कहाँ तक जाएगा, 99,999 तक, 99,999। उसके बाद आ जाएगा 1,00,000 है। तो ध्यान से समझिए, 99,999 तक 5 अंक की सबसे बड़ी संख्या होती है। तो 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या है, 99,999। तो जो इधर लिखा हुआ है ये सबसे छोटी संख्या लिखा है, ध्यान से देखिए, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी संख्या इस लाइन में लिखा हुआ है, और इधर क्या लिखा है, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या, सबसे बड़ी संख्या लिखा हुआ है। तो देखिए, अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक अंक के सबसे छोटी संख्या क्या होती है, 0। आप लोग हमारे साथ बोलिए, एक अंक के सबसे छोटी संख्या 0, एक अंक के सबसे बड़ी संख्या 9, 2 अंक के सबसे छोटी संख्या 10, 2 अंक के सबसे बड़ी संख्या 99, 3 अंक की सबसे बड़ी छोटी संख्या 100, 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या 999, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या 1000, 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या 9999, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या 10,000, और 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या 99,999। अब अभी के लिए तो याद हो गया है, लेकिन बाद में कंफ्यूजन हो जाता है। कोई पूछ देगा कि 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो हम लोग सोचने लगते हैं। तो देखिए, अब आप लोग नहीं भूलाइएगा, हम पूछ देंगे कि 20 अंक के सबसे छोटी संख्या बताइए, आप लोग नहीं बता पाइएगा। लेकिन अभी एक चीज हम समझा रहे हैं जो हमेशा के लिए याद हो जाएगा आप लोगों को, सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या के विषय में आगे हम बात करते हैं।
ध्यान से समझिए, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन है? 9 है। तो आप लोग ऐसे मत बोलिए एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, दिमाग में आगे एक बार क्लिक कीजिए, क्या एक अंक की सबसे बड़ी संख्या एगो 9, एक अंक के सबसे बड़ी संख्या में कौ 9 है? एगो 9 है। दो अंक के सबसे बड़ी संख्या कौन है? 99 है। इसमें कितना 9 है? 2 9 है। और 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या में 999 लिखा हुआ है, तो इसमें कौ 9 है? 3 9 है। 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या में 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या 9999 है, इसमें कौ 9 है? 4 9 है। 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या में 4 9 है। 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या में 99,999 लिखा हुआ है, इसमें 5 9 है। तो ध्यान से समझिए हम समझाना क्या चाह रहे हैं। एक अंक के सबसे बड़ी संख्या में एगो 9, दो अंक के सबसे बड़ी संख्या 2 9, 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या 3 9, 4 अंक के सबसे बड़ी संख्या 4 9, 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या 5 9। तो हम पूछेंगे कि 20 अंक के सबसे बड़ी संख्या में कौ 9 आएगा? तो 20 9 आएगा। 15 अंक के सबसे बड़ी संख्या में कितना 9 आएगा? तो 15 9 आएगा। 12 अंक के सबसे बड़ी संख्या में कौ 9 आएगा? तो 12 9 आया। समझ में आया अब आप लोगों को? अब कोई पूछ देगा कि बताइए 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, तो आप लोग ये मत समझिएगा कि 99,999 बोलना है। क्या पूछा है? 5 अंक के सबसे बड़ी संख्या पूछा है ना, तो 5 9। अब 5 9 को आप ध्यान से थी देखिए कि उसको क्या पढ़ा जाता है, 3 अंक के सबसे बड़ी संख्या। तो ये नहीं कहिएगा कि 999, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या जैसे ही कोई पूछे तो आप लोग के दिमाग में आना चाहिए कि 3 9 यानी 999। 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 99 नहीं, 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या 2 9, तो 2 9 को क्या बोला जाता है? 99। इस तरह से याद रखिएगा। तो आप लोगों को समझ में आ गया। अब हम एक प्रश्न पूछते हैं, पहले छोटी संख्या को समझा लें। बड़ी संख्या आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कोई पूछ दे कितना कितना भी अंक सबसे बड़ी संख्या, जैसे कोई पूछेगा 18 अंक सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, तो आप लोग बोलिएगा कि उसमें 18 को 9 होगा। 5 अंक सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? तो 5 को 9 होगा। समझ में आ गया। अब आइए छोटी संख्या में। अब देखिए छोटी संख्या, इसको केवल याद रखिएगा आप लोग। एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 0 होती है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या 0। अब ध्यान दीजिए, 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, 2 अंक के सबसे छोटी संख्या में क्या है? एगो 1 है और एगो 0 है। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या क्या है? तो 3 अंक के सबसे छोटी संख्या 100 है। इसमें एगो 1 है और 2 गो सोना है। 4 अंक के सबसे छोटी संख्या में एगो 1 है और 3 गो सोना है। 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या में एगो 1 है और 4 गो सोना है। आप लोगों को समझ में आ रहा है हम क्या समझाना चाह रहे हैं? नहीं समझ में आ रहा है? जब भी छोटी संख्या पूछे ना, तो सिर्फ इसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कोई पूछे तो आप लोग चुपचाप बोलिएगा 0 होगा। अब इसके अलावा कोई सबसे छोटी संख्या पूछे, मान लीजिए कि कोई कहेगा कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो आप लोग हमेशा एक चीज याद रखना कि सबसे छोटी संख्या में 1 जरूर रहेगा। सबसे छोटी संख्या में 1 जरूर रहेगा और उसके बाद लाइन से सोना होगा। लाइन से क्या होगा? सोना होगा, अर्थात 0 होगा। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या पूछा है ना, तो इसमें एगो 0 है। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या, तो एगो घटा दीजिए, एगो 0 है। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 में से 1 घटाइएगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो 2 गो सोना होगा। आपको एक चीज याद रखना है कि सबसे छोटी संख्या है तो शुरू में 1 जरूर होगा। तो देखिए 2 अंक की सबसे छोटी संख्या एगो 1 और एगो सोना। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 2 गो सोना, शुरू में 1 होगा। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 3 गो सोना, शुरू में 1 होगा। 5 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 4 गो सोना, शुरू में तो 1 लगबे करेगा। तो हम पूछेंगे कि 20 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 19 गो सोना, शुरू में तो 1 रहेगा ही। पूछेंगे कि 18 अंक के सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो शुरू में एगो 1 तो होइबे करेगा। 18 अंक के पूछा है ना, तो 17 गो सोना लगाएंगे। कोई पूछेगा कि बताओ 12 अंक की सबसे छोटी संख्या लिख सकते हो, तो जरूर लिख सकते हैं। 12 में से 1 घटा देंगे तो 11 बचेगा, तो 11 को सोना उसमें होगा और शुरू में एगो 1 रहेगा। अब आप लोग को समझ में आया होगा कि सबसे छोटी संख्या क्या होती है और सबसे बड़ी संख्या आप लोग नहीं भूलिएगा। बताइए 25 अंक के सबसे बड़ी संख्या क्या होगी? 25 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 25 गो 9, और 25 अंक के सबसे छोटी संख्या तो 24 गो सोना रहेगा उसमें, शुरू में एगो 1 रहेगा। समझ में आ गया। अब आप लोगों से एक हम प्रश्न पूछते हैं कि बताइए
कि n अंक के सबसे बड़ी संख्या में कौ 9 रहेगा। n अंक के सबसे बड़ी संख्या में, n अंकों की संख्या में सबसे बड़ी संख्या हम पूछे हैं, तो n अंक के सबसे बड़ी संख्या में 9 कितना बार आएगा। तो देखिए, एक अंक के सबसे बड़ी संख्या में एक बार 9 आया था, दो अंक के सबसे बड़ी संख्या में 2 बार 9 आया था, तीन अंक के सबसे बड़ी संख्या में 3 बार 9 आया था, चार अंक के सबसे बड़ी संख्या में 4 गो 9 आया था, पांच अंक के सबसे बड़ी संख्या में 5 गो 9 आया है। तो n अंक के सबसे बड़ी संख्या में कौ गो 9 आएगा, n गो 9 आएगा, अर्थात 9 9 कितना बार लिखेंगे, n बार लिखेंगे, n बार लिखेंगे। समझ में आ गया। अब यही पूछते कि n अंक के सबसे छोटी संख्या में सोना कब होगा, तो एक n अंक के सबसे छोटी संख्या में शुरू में तो 1 रहेगा, उसके बाद 0 0 0 रहेगा। कितना बार 0 रहेगा, तो n माइनस 1 बार, क्योंकि दो अंक के सबसे छोटी संख्या पूछा था, तो 2 माइनस 1 अर्थात एगो सोना था। तीन अंक के सबसे छोटी संख्या पूछा था, तो 3 माइनस 1 अर्थात 2 गो सोना था। चार अंक के सबसे छोटी संख्या पूछा था, तो 4 माइनस 1 तो 3 बचा, तो 3 गो सोना था। पांच अंकों की सबसे छोटी संख्या में 5 माइनस 1 अर्थात 4 बचा, तो 4 गो सोना था। तो n अंकों की सबसे छोटी संख्या में कौ गो सोना होगा, तो n माइनस 1 गो सोना होगा। शुरू में तो 1 लिखाएगा और n माइनस 1 बार 0 क्या 0 होगा। बस ये समझने के लिए हम लिखे हैं आप लोगों से। अब कोई कुछ पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या बताइए। 100 अंक के सबसे बड़ी संख्या में कौ गो 9 होगा, तो 100 अंक के सबसे बड़ी संख्या में 100 गो 9 अंक होगा। और 100 अंक के सबसे छोटी संख्या लिखना होगा, तो लिख लीजिएगा कि नहीं, आप लोग लिख लीजिएगा, क्योंकि 100 माइनस 1 अर्थात 99, तो 99 गो सोना होगा, शुरू में 1 होगा। तो अब आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि अंक किसको कहते हैं, संख्या किसको कहते हैं, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या। एक बार और हमारे साथ आप लोग बोलते रहिएगा। देखिए, क्लास में अपने मन में बोलते रहिएगा ना, तो बहुत जल्दी याद हो जाएगा क्लास के दौरान ही। आज हम लोग क्या सीखे, अंक के बारे में सीखे। अंक किसको कहते हैं, तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 को ही अंक कहते हैं, इसके अलावा कोई अंक नहीं है। तो हम पूछेंगे कि अंकों की कुल संख्या कितनी है, तो 10 है। अब संख्या क्या होता है, तो संख्या जो भी होती है वो अंकों से मिलकर बनी होती है। तो सभी अंक को संख्या कह सकते हैं, लेकिन सभी संख्या को अंक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि 0 1 2 3 ये सब क्या है, अंक है और संख्या भी है। लेकिन 10 जो है संख्या है, अंक नहीं है। तो आप लोगों को समझ में आया, सबसे छोटी संख्या, सबसे बड़ी संख्या समझ में आया। बताइए, 5 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 पर 4 गो 0। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, 1 पर 2 गो 0। 4 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, तो 1 पर 3 गो 0। 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 गो 9। तो देखिए, आज हम लोग समझ लिए कि अंक क्या होता है, संख्या क्या होता है। आगे के क्लास में हम लोग संख्या के प्रकार को समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग इसको पढ़िए, इसको रिवीजन कीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।